स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। किसी ने कहा है कि जलजले बेसबब नहीं आते, दखल देते हैं हम खुदाई में। आसमान से राहत भी बरसती है और जब राहत की बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो राहत आफत में तब्दील हो जाती है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वजह से जबरदस्त तबाही मची हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। वहां के कई इलाके हैं जहां पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। हिमाचल प्रदेश में आसमान से तबाही बरस रही है। बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड के बाद कई जगहों पर बर्बादी के निशान देखने को मिले हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बर्बादी और तबाही की कहानियां सामने आ रही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिंदगी में, अचानक मौत का फरिश्ता आकर इंसानों की जिंदगी को ले लेता है। यमराज कब कहां पहुंच जाए किसी को नहीं पता है। घूमने लोग जाते हैं पहाड़ों पर, कुछ हसीन पल बिताने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर शायद उनको कुछ हाथ से खींच कर ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड देखने की घटनाएं भी सामने आई। आसमानी आफत के बाद विनाश लीला में कई लोगों की जान जा चुकी है। कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। पहाड़ पर आसमानी आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली। हिमाचल के हर जिले में कुदरत की विनाश लीला देखने को मिल रही है। कई जगह सड़कें बंद हैं तो कई जगह बेबसी और बर्बादी का मंजर है। ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं। जिले के उदयपुर इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। यहाँ 6 शव मलबे में मिले। लाहौल स्पीति के तोशिंग नाले में आई बाढ़ से कुल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है। लाहौल स्पीति में आज बहुत ही दुखद घटना फिर से एक बार भारी बारिश के कारण हुई है और उसमें जो लोग, उसमें कुछ बीएसएनएल के लोग जो काम कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो वहाँ के स्थानीय बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 10 लोगों की मिसिंग होने की जो है सूचना वहाँ से आई है। 7 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं और बाकी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम हमारी वहाँ के लिए रवाना हुई है। लोकल पुलिस और प्रशासन और स्थानीय जनता भी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जो है मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए वहाँ निकली है। वो भी काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मिसिंग है लोग अभी, उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उनको ढूंढ लेंगे। और नुकसान हिमाचल प्रदेश में सभी जगह थोड़ा थोड़ा हुआ है। कुछ जगह ज़्यादा नुकसान हुआ है। कांगड़ा में भी क्षति हुई है, मंडी में भी सड़कें कुछ जगह बहुत अवरुद्ध हुई हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी हुई हैं। और कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हाई अलर्ट पर हमने रखा है, क्योंकि 2-3 दिन तक अभी बारिश की होने की और भी ज़्यादा संभावना है। ऐसी परिस्थिति में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रोड जो ब्लॉक हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए काम करें और उसके साथ अगर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उस दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके तेजी से काम करे, इस बात की हिदायत। चंबा में बारिश कहर बनकर बरसी है। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन होने के कारण कई मार्ग बाधित हैं। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे के अलावा चंबा खजियार मार्ग, चंबा रठियार मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। चंबा में सलूनी के पास गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि चनेड़ में जेसीबी हेल्पर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये तस्वीर कुल्लू जिले की। कुल्लू जिले में पार्वती नदी को जोड़ने वाले ब्रह्मगंगा नाले में बाढ़ आई और इसकी तेज धार में एक 25 साल की महिला अपने बच्चे के साथ बह गई। अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है।
मणिकर्ण का एक शख्स भी नदी में बहा और लापता है। बारिश के बाद ये तस्वीर सिरमौर जिले की है। पांवटा साहिब शिलाई मार्ग पर मूसलाधार बारिश होने से सिरमौरी ताल के नजदीक कच्ची ढांग के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो। वहीं राजगढ़ में भी एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश का हर जिला प्रभावित है। पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कई जगह भूस्खलन हुआ है। शहर में जगह जगह भूस्खलन होने और पेड़ गिरने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भूस्खलन में कई गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं। शहर के पंथा घाटी वार्ड के शिव मंदिर एरिया में सड़क किनारे खड़ी कार पर भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने से कार चकनाचूर हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बाढ़ की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट और 30-31 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक प्रदेश में मौसम ऐसे ही बने रहने के संकेत दिए हैं। यानी आफत की ये बारिश देवभूमि में अभी ऐसे ही जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इंसान खुद को बहुत ताकतवर और समझदार समझता है। जमीन पर राज करने की उसकी आदत होती है और उसकी ख्वाहिश होती है तो आसमान को भी अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। बहुत कुछ योजनाएं बनाता है, तरह तरह के मंसूबे बनाता है, बहुत सी प्लानिंग्स बनाता है, लेकिन कुदरत के एक इशारे पर इंसान की तमाम प्लानिंग्स, तमाम मंसूबे नेस्त नाबूद हो जाते हैं। अगले क्या होने वाला है जिंदगी में हमें नहीं पता होता। हिमाचल प्रदेश में भी लोग गए थे घूमने के लिए, बहुत से लोग। अगले पल क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से भूस्खलन की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। सांगला घाटी में पुल टूटने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में बटसेरी पुल टूट गया। चंद सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। वो तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। देखने के साथ थोड़ा सोचा भी जाए। किन्नौर में तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर। पल भर में टूट गया लोहे का मजबूत पुल। पहाड़ पर कुदरत के क्रोध की ऐसी तस्वीर अब से पहले आपने कभी देखी नहीं हो। पलक झपकते ही ऐसी तबाही आई कि पहाड़ टूटा और पैरों तलों की जमीन खिसक गई। पुल तिनके की तरह बिखर गया और कई गाड़ियां तबाह हो गई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। किन्नौर की ये तस्वीरें डराने वाली। सोचिए, जिन तस्वीरों को देखने से मन में सिहरन पैदा हो, वहां जो होगा उस पर क्या बीती होगी। रविवार को किन्नौर के सांगला छितकुल रोड पर बटसेरी के पास चट्टाने गिरी। इसकी चपेट में सांगला की ओर जा रहा टेम्पो ट्रेवलर भी आ गया। भारी भरकम पत्थरों की चपेट में आने से 9 सैलानियों की मौत हो गई। ये सैलानी दिल्ली और हरियाणा से प्रकृति के नजारों को देखने आए थे, लेकिन कुदरत के ऐसे रूप ने सभी की जिंदगी को छीन लिया। किन्नौर के इस हादसे में जो घायल बचे, वो इस कंपा देने वाले मंजर को बयां कर रहे हैं। तो ये एक मेरे फ्रेंड है, बच गया ऊपर। एक लेडी को कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? कौन गिरा हुआ? आंटी है वहाँ पे। हमारी आंटी जी ऊपर ही रह गई हैं। उनकी बॉडी पता नहीं उनकी क्या हालत है, वो ऊपर ही है, उनको लाके आ नहीं पा रहे नीचे। सो हम दोनों भी यहाँ पे हैं। गाड़ी नीचे है, शोर हो रहा था नीचे से, पता नहीं क्या कंडीशन है वहाँ पे। सो वी विल ट्राई टू कॉल द पुलिस। मैंने अभी की है कॉल, उन्हें दोबारा ट्राई करता हूँ। कॉल एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ रेत की तरह ढह रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से फिसलते हुए तेजी से नीचे आए और पुल को अपनी चपेट में लिया। वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इस भयावह तस्वीर को कैद किया। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आने लगी। जब चट्टानें नीचे आने की तरफ थी तो बारूद या बम जैसे फटने की आवाज आई। पहाड़ पर पत्थर रेत के टीलों की तरह ढह रहे हैं।
बारिश के मौसम में किन्नौर में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें 9 पर्यटकों की मौत हुई है। कई परिवारों के लिए यह मंजर जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है। उनके लिए ये तस्वीरें किसी जख्म से कम नहीं। सुरेंद्र चौहान, किन्नौर, खबरें अभी तक। कई बार जो रास्ते मंजिलों तक पहुंचाते हैं वो खुद खत्म हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तबाही के निशान कदम कदम पर बिखरे हैं। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पुल को ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब उसी टूटे हुए पुल से लोग जान की बाजी लगाकर नदी पार कर रहे हैं। इसे हिमाकत भी कहा जा सकता है, साहस तो फिलहाल नहीं। ऊंचे पहाड़ों से निकले पत्थर धरती पर किसी तोप के गोली की तरह गिर रहे थे। एक बड़ा सा पत्थर तो नदी पर बने पुल पर गिरा और देखते ही देखते पुल धराशायी हो गया। 25 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चितकुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े पत्थरों की इस बरसात ने तबाही ला दी और इसी दौरान एक टेम्पो ट्रेवलर पर भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। पहाड़ से पत्थरों के गिरने की ऐसी तस्वीरें किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि हिमाचल के किन्नौर की वो घटना है जिसने कुदरत के क्रोध को लोगों के सामने लाया है। ऊंचे से पहाड़ से पत्थर धरती पर किसी तोप के गोले की तरह आते हैं। तभी भारी भरकम पत्थरों की बरसात होती है। एक बड़ा पत्थर नदी पर बने पुल पर गिरता है। देखते ही देखते पुल धराशायी हो जाता है। रविवार को किन्नौर की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो अब तक देश ने कभी नहीं देखी थी। बड़े बड़े पत्थरों की इस बरसात में कई सैलानियों की गाड़ियां चपेट में आई। हादसे में 9 सैलानियों की मौत हो गई। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान टूटकर गिर रहे हैं। पर्यटकों की कई गाड़ियां भी इन पत्थरों के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई। कई लोग हादसे में घायल भी हुए। किन्नौर में तबाही के निशान कदम कदम पर बिखरे हैं। मौत का पहाड़ बड़सेरी गांव को जोड़ने वाला बास्पा नदी पर बना करोड़ों की लागत का लोहे का पुल भी टूट चुका है। घटना के कुछ देर बाद ही इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए पुल को पार कर रहे हैं। प्रशासन सभी बाहरी क्षेत्र से आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों से बार बार आगाह करता है कि जोखिम भरे स्थानों और नदी के किनारों पे नहीं जाएं। फिर भी किन्नौर में लोग पुल को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। एक ब्रिज डैमेज टोटली हुआ है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान उसका हुआ है और इसके अलावा रेन शेल्टर है और सारा मिला के कुल जो है 2 करोड़ 5 लाख रुपए नुकसान इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जान का नुकसान हुआ है वो जो टेम्पो ट्रेवल जो इसमें एक चपेट में आई है इस दुर्घटना में, उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 8 तो मौके पर एक्सपायर हुए हैं, डेड हुए हैं। उसके अलावा एक हॉस्पिटल को ले जाते पर एक पर्यटक जो हुआ है। इसमें जो जिला प्रशासन की तरफ से जो मदद होती थी सब की गई है। डेड बॉडीज़ को जो है उनके निश्चित गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। प्रशासन, जिला प्रशासन ने इसमें पूरा मुस्तैदी से कार्य किया है। सांगला छितकुल मार्ग जो बटसेरी के पास बंद पड़ा था, उसे सैलानियों को बाहर निकालने के लिए बहाल कर दिया गया। सैकड़ों सैलानी इस लैंडस्लाइड के बाद फंसे थे। जो पर्यटक वहां से निकले, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। कुल मिला के भगवान ने दूसरा जन्म दे दिया। यही है खतरनाक रास्ता, लेकिन हिमाचल की पुलिस को हम सलूट करते हैं। हाँ, प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया, प्रशासन का धन्यवाद, हमको बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद इनको। तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ सर ना, उनके लिए हम आत्मा की शांति की दुआ करते हैं, आत्मा की शांति मिले। बट जो है आते वक्त तो बहुत एंजॉय करके आ रहे थे, ठीक है, सारा सुहाना था। बट जाते हुए ड्राइवर मंजर लेके जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं हमारे फेस पे कितना डरे हुए हैं। खतर डरे हुए हम इतने, हम आधे घंटे में हम कम से कम 15-16 किलोमीटर गाड़ी भगा के लेके आ रहे हैं, निकल जाए यहाँ से।
जो लोग सुरक्षित बच गए उनका परिवार खुश है, लेकिन जिन सैलानियों की इस घटना में मौत हुई है उनके परिवार के लिए कुदरत के गुस्से की ऐसी तस्वीर शायद कभी न मिटे। भूस्खलन क्यों हुआ, इसकी जांच जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कर रही है। सुरेंद्र चौहान, किन्नौर, खबरें अभी तक। पहाड़ों पर मौसम की बेरुखी का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पहाड़ के चट्टान खिसकने लगे हैं, नदियों की लहरें डराने लगी हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या गांव, क्या शहर। आसमानी आफत ने पहाड़ समेत मैदानी इलाकों को बेहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है, नदियां उफान पर हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ। पहाड़ों पर बरस रही आफत ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ के चट्टान खिसकने लगे हैं, नदियों की लहरें डराने लगी हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद हाल बेहाल है। खतरे का निशान नदी के पानी में डूबने लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां आतंक मचा रही हैं। लगातार बारिश से गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर आ गई हैं। कई घंटों से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जारी बारिश से मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मसूरी के केम्प्टी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से केम्प्टी फॉल के हालात खतरनाक हो गए। पुलिस ने केम्प्टी फॉल में लोगों की आवाजाही बंद कर दी और पर्यटकों को वहां से वापस लौटा दिया। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भूस्खलन होने के बाद कई जगह बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें टिहरी की, जहां बारिश के बाद पहाड़ी खड्डे उफान पर हैं। पहाड़ों पर आसमानी आफत के बाद गंगा, यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। पहाड़ी इलाकों में नदियां और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून के विकास नगर में आसन, यमुना, शीतला और संवारना नदी उफान पर है। 2013 की आपदा के बाद आसन नदी इस बार रौद्र रूप में है। आसन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे आसन नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। आसन नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन तबाह हो गई। टाक पत्थर में यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। यमुना नदी से हर घंटे 10 से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। यमुना नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों को खतरा हो सकता है। रुड़की में बारिश के बाद शहर का नजारा तालाब जैसा हो गया। लोगों के घुटनों तक पानी भर गया। शहर की गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है, तो मैदानी इलाकों में सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। देहरादून में 2 जगहों को जोड़ने वाला पुल बह गया। देहरादून की सड़कें बीती रात से जारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से आवाजाही में बड़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी है। उत्तराखंड के लोगों को अभी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बादल लगातार बरस रहे हैं और हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जब शदीद गर्मी हो तो फिर एक ही आसरा होता है कि आसमान से बारिश हो और गर्मी से राहत मिले। गर्मी से राहत भी मिलती है, लेकिन कई बार होने वाली बारिश आफत बन जाती है। तो वहीं पहाड़ों पर बादल फोड़ तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और इसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ और बहुत से लोगों की मौत भी हुई। पहाड़ों पर आसमान से तबाही की बरसात हो रही है। धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद डरा देने वाले मंजर दिखाई दिए। किश्तवाड़, अमरनाथ गुफा समेत कारगिल में बादल फटने की कई घटनाएं हुई।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा, चारों तरफ मलबा फैल गया। बादल फट जाने के कारण नदियां उफान पर है। खराब मौसम की वजह से प्रशासन को राहत बचाव के कार्य में हालांकि परेशानी झेलनी पड़ रही है। अमरनाथ गुफा के पास भी बादल फटा है। इस घटना में बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंप को नुकसान हुआ। हालांकि किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जिस वक्त बादल फटा उस समय कोई भी श्रद्धालु गुफा के अंदर मौजूद नहीं था। बादल फटने की 2 घटनाएं कारगिल में भी हुई। इसके बाद कुछ गांव और एक हाइडल प्रोजेक्ट को हल्का नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में फटे बादल बम से जम्मू की तवी नदी भी उफान पर है। सिंध नदी का जलस्तर भी अब बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो कई राज्यों के पहाड़ों पर तबाही हुई तो मैदानी इलाकों में भी आफत की बारिश ने शहरों को डुबो दिया। हरियाणा के कई शहर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गुरुग्राम में तो बीजेपी विधायक के घर तक में पानी घुस गया। यह हरियाणा है जहां विकास की सड़कों पर पानी ही पानी है। सड़क से लेकर शहर की गलियां पानी में डूबी हैं। हरियाणा के गुरुग्राम का हाल देखिए। सड़क पर जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। इस सैलाब में आम जनता के साथ साथ बीजेपी विधायक का घर तक डूब गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के घर में पानी घुसा। बिजली के बोर्ड से पानी बाहर निकलने लगा। सोनीपत की ये तस्वीरें बताती हैं कि पानी में कैसे प्रशासन की तैयारियों की व्यवस्था डूब गई। अधिकारी कहते रहे कि शहर में पानी नहीं भरेगा, लेकिन पानी ऐसा भरा कि सड़क समंदर बन गई। लगातार हो रही बरसात के चलते पंचकुला के घग्गर नदी में 2 नाबालिग बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। दोनों बच्चों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। नदी के बीचों बीच फंसे दोनों बच्चों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्चे खुद को पानी से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि स्थानीय लोगों ने दोनों नाबालिगों को रेस्क्यू कर नदी के बाहर निकाल दिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यमुनानगर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। हथनी कुंड बैराज पर करीब 1,60,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। बैराज के सभी 18 गेट खोलकर दिल्ली की तरफ पानी भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर बारिश आफत बनी है तो मैदानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। दुआ है कि इस तरह के जलजलों से, प्रकृति के रौद्र रूप से लोगों को आसानी मिले, लोगों को राहत मिले और जो लोग इनके शिकार हुए हैं उनके परिवार वालों को सब्र हो। आप लोग अपना ख्याल रखें। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।